बोल सदगुरुदेव भगवान की। आप सभी की भी जय हो। नव वर्ष का यह गुरु शिष्य मिलन का, संसद का, गुरु शिष्य की संसद है, उसका शीतकालीन सत्र अध्यक्ष पद पर आपने मुझे बिठा दिया है और पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए मेंबर ऑफ निखिल पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं। विचार आता होगा कि साल में एक बार गुरुजी क्यों बुलाते हैं। आप हर समय गुरु को बुलाते हो अपने अपने स्थानों पर, तो भाई मेरा भी कर्तव्य हो जाता है कि वर्ष में एक बार आपको इस स्थान पर बुलाऊं आपका स्वागत करने के लिए, क्योंकि यह भूमि वो आजकल क्रिकेट के मैच चलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि स्टेडियम में तो आप देखोगे तो 1500 लोग ही बैठे दिखेंगे, लेकिन हम सब हमारे घर में टीवी लगा लगा करके मैच देखते रहते हैं। तो बार बार वो आके कह रहा था कि ये तो सुन नहीं लेंगे, देख लेंगे। वो लाइव में फेस बराबर नहीं आ रहा है। लाइव में मतलब आप जितना देख रहे हैं उससे 100 गुना दूसरी जगह 1000 लोग देख रहे हैं और वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। इस कारण लाइव टेलीकास्ट की महत्ता बहुत ज्यादा है कि भाई लाइव टेलीकास्ट होता रहे। खैर, ऐसा है कि यह गुरुधाम, आरोग्य धाम, निखिल की कर्म भूमि है, हमारी साधना भूमि है, और जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका भी है, क्योंकि आपने यहां हजारों हजारों करोड़ करोड़ भाव अर्पण किए हैं। तो सबसे पहले हम गुरु को नमन करते हैं, जो गुरु गीता में विशेष रूप से कही गई है। गुरु को सर्वोच्च पद देते हुए शिव पार्वती को समझाते हैं कि गुरु कौन? केस्मे कारण रूपाय कार्य रूपेण यत् कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु वह महान सत्ता है जो इस संपूर्ण जगत का कारण है, और ये जगत उनका ही परिणाम है, और जो कारण, कॉज और रिजल्ट दोनों की प्रकृति में समर्थ हैं, उन गुरु को प्रणाम है। और कहा गया है कि हमारा संसार में नाना रूप है, विविध स्वरूप है, 1000 प्रकार के, लाखों लाखों तरह के लोग हैं, पक्षी हैं, पंछी हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं। तो इस जगत में जो नाना नाना रूप पदम विश्वम न केन व्याप्त्यम विबन्ना कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि भाई विभिन्न रूप रूपाय वाले, जो इस संसार में विविधता का कारण है और जो इस संसार में विविधता है, उस गुरु शक्ति को प्रणाम करता हूं। तो हमारा शिविर तो हमारे जीवन में कार्य कारण जिन सदगुरु से है, उन सदगुरुदेव का नमन है। तो हम गुरु शक्ति से ही कार्य करते हैं, और उसी का स्वरूप है यह हमारा श्री सायुज्य क्रिया योग महोत्सव। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में निरंतर और निरंतर क्रिया होती रहे,
क्या चाहते हैं बेटा? कोई ऐसा चाहता है कि निठल्ला बैठे रहना चाहता है? सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में निरंतर और निरंतर क्रिया होती रहे, और हम चाहते क्रिया के बाद हमें श्री की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति हो। और यही तो हमारे जीवन की मनोकामनाएं हैं कि भाई हम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर और निरंतर संघर्ष करते हैं। तो ये जो क्रिया योग है हमारे जीवन का योग है। तो क्रिया योग का अर्थ ध्यान योग भी है, क्रिया योग का अर्थ एकाग्रता भी है, क्रिया योग का अर्थ लक्ष्य सिद्धि भी है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया किस लिए करते हैं? फल की प्राप्ति के लिए, और फल प्राप्ति आप सबकी कामना है। तो आप गुरु के दरबार में आए हैं, यहां आए हैं, या जहां अपने अपने स्थानों पर देख रहे हैं, यह आपकी कामना है कि मुझे फल की प्राप्ति हो। और ये जो आपके मन का भाव है, मैं आपके नेत्रों में देखता हूं, तो मैं जितना मेरे अंदर ज्ञान है उस भाव को पढ़ लेता हूं और मेरे भाव को आपके भीतर उतार देता हूं। तो क्रिया योग का अर्थ है ध्यान योग मूल रूप से। अब आप लोगों ने क्या है कि क्रिया योग को और ध्यान योग को कोई दूसरी दुनिया की वस्तु समझ लिया है, इसलिए आप क्रिया तो करते हैं, लेकिन आपकी क्रिया बिखरी बिखरी रहती है। क्योंकि 100 में से 80 साधक जो मुझे मिलते हैं वो मुझे कहते हैं गुरुजी हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता, ध्यान भटकता है। हम जैसे ही आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मेरा ध्यान कहीं से कहीं चला जाता है। ध्यान हम किस लिए लगाते हैं? हम ध्यान लगाते हैं आनंद के लिए। तो आज हमारा क्रिया योग का यह जो महोत्सव है आनंद उत्सव है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हम सारी क्रियाएं यही करते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, और आनंद के लिए ही गुरु और शिष्य का मिलन हुआ है। डंडा मारने के लिए गुरु और शिष्य का मिलन नहीं हुआ है। और आनंद का आधार ध्यान और क्रिया है। आप कहते हो ध्यान नहीं लगता है, और ध्यान शब्द का यूज आप दिन में 25 बार करते हो। घर से बाहर निकलते हो, आपकी बीवी या माँ बाप कहते होंगे बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना। आप पढ़ने बैठते हो, आपके माँ बाप कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, समझ करके पढ़ना। और तो और एक दूसरे से मिलकर विदा होते हैं तो क्या कहते हो? हाँ भाई अपना ध्यान रखना। तो बताओ ध्यान कहां नहीं है? ध्यान सब जगह है। हम अपना ध्यान नहीं रखें, हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखें, हमारे कार्य का ध्यान रखें नहीं रखें, तो ये हमारा शरीर मन कार्य ठीक से नहीं चल सकता। इसीलिए शरीर मन और कार्य इन तीनों का आधार ध्यान है। और जब ध्यान जबरदस्ती किया जाता है तो ध्यान भटकता है। और जब हम मन से ध्यान करते हैं अर्थात मन से कार्य करते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं। तो हमारा ध्यान और कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता एक दूसरे से जुड़े हुए, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। यदि आप एकाग्र नहीं होंगे, फोकस नहीं होंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा तो ध्यान नहीं लग सकता है। और ध्यान लगाने के लिए एकाग्रता जरूरी है। इसीलिए गुरु प्रार्थना करते थे कि यार ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, कि गुरु कौन? जो हमारे ध्यान स्वरूप अर्थात हमारे अंदर एकाग्रता का भाव स्थापित करते हैं।
तो भाई गुरु के वचन ही मंत्र हैं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चलो, आप कहते हो ना, हम सब जगह 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 बोर्ड पढ़ते हो कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी। तो भाई सब जगह पढ़ते हो, तो मैं भी यही कहता हूं कि आप अपना ध्यान व्यर्थ में विचलित क्यों करते हो? मान लिया कि आप कहते हो गुरुजी आप नहीं जानते हो, जीवन एक संग्राम है, हर समय हमें लड़ना पड़ता है। लड़ो भाई, लड़ने के लिए तो जीवन मिला है, कार्य करने के लिए तो जीवन मिला है। हमारा शरीर जब से माता के गर्भ में आया और जब तक पूर्ण रहता है, दिन और रात शरीर निरंतर और निरंतर कार्य करता है, एक क्षण का भी विश्राम नहीं लेता है। जिस क्षण उसने विश्राम ले लिया, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए शरीर कभी विश्राम लेता ही नहीं। तो हम हैं ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना, और हमें चलने के लिए, अपना संचालन करने के लिए बिना थके बिना रुके निरंतर और निरंतर क्रिया करनी ही है। यह है क्रिया योग का आधार, कि आप बिना क्रिया किए चल नहीं सकते हो, रुक नहीं सकते हो। और हमें साधक, और साधक है वो चाहता है कि उसे जगत में प्राप्ति हो। तो फिर हम काम क्रिया से मुख नहीं मोड़ सकते। क्रिया क्यों करते हैं हम? कि हमारे मन में इच्छाएं बहुत है। इसलिए मनुष्य कार्य करता है फल प्राप्ति के लिए। और गुरु कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, और आप बार बार पढ़ते हो, बार बार मंत्र, एक ही मंत्र आता है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। आप बार बार सिर पकड़ते हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म करें और फल की इच्छा नहीं करें? ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम तो कर्म इसीलिए करते हैं कि हमें फल मिले। बार बार आपको लगता है कि कुछ, ये तो बात, ऐसी भावना तो कोई योगी में ही हो सकती है। तो क्या आप योगी नहीं भोगी बनना चाहते हैं? सोच लीजिए। मैं कहता हूं संसार में ज्यादातर व्यक्ति भोगी होते हैं, जो केवल और केवल भोगना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि बस भोगने में ही आनंद है। पर मेरा ऐसा विचार है कि जो निखिल शिष्य जो सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, वे भोगी भी हैं और योगी भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे के सारे आप 100% योगी हो, या ऐसा नहीं कह रहा हूं 100% भोगी हो, क्योंकि आप भोगना भी चाहते हैं और योग भाव से जीना चाहते हैं। क्योंकि योगी का अर्थ सन्यासी नहीं होता है। योगी का अर्थ होता है जिसने किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपने आप को जोड़ दिया है। क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़ना। और योगी किससे जोड़ता है? योगी स्वयं को, अपने आप को अपने संकल्प से और अपने संयम से जोड़ देता है। आपको संसार में पूछा जाए कि योगी की क्या परिभाषा है, तो जो व्यक्ति अपने आप को अपने संयम और संकल्प से जोड़ लेता है वह है योगी। और जिसने अपने आप को संकल्प और संयम से जोड़ दिया है उसे संसार में फल प्राप्ति नहीं होगी तो किसे होगी? तो उस योगी की तो संसार में फल प्राप्ति अवश्य ही होती है। उसे भोगों की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि उसने संयम और संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ दिया है, क्रियाशील कर दिया है। और क्रिया योग का अर्थ केवल सांस आ रहे हैं जा रहे हैं देखना नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को उसकी क्रिया के साथ
योग नहीं करा सकता है वो गुरु ही नहीं। गुरु वही है जो शिष्य के जीवन में संकल्प, संयम और क्रिया का योग करा दे। गुरु की इतनी ही परिभाषा है। शिष्य लेता है संकल्प, शिष्य लेता है संयम का भाव, शिष्य करता है क्रिया। अब इन तीनों को एक सूत्र में पिरोना है, वह कार्य है गुरु का, कि मेरे शिष्य के जीवन में संयम, संकल्प और क्रिया लयबद्ध हो जाए, तब जीवन में उसे फल प्राप्ति होगी। और इसके लिए कोई हजार विधियां नहीं है। पहला चरण है अपने श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण का अर्थ है अपने मनोभाव पर नियंत्रण। श्वास तेज कब चलता है? कब चलता है? जब आप गुस्सा होते हो, जब आप जोर जोर से चिल्लाते हो। और भागने वाले तो मुझे लगता नहीं है कि चलते जरूर हो आप थोड़ा बहुत। भागने वाले तो कि भाई रोज का मैं 20 किलोमीटर भागता हूं, ऐसा तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। एक आध होगा तो कोई बात अलग है। तो आपका मनोभाव और श्वास पर, श्वास का भलीभांति चलना अर्थात मनोभाव पर नियंत्रण। क्योंकि जहां आपके भावों में अकारण क्रोध, घृणा, द्वेष, तुलना का भाव आया नहीं, वहां आपका क्रिया योग छिन्न भिन्न होने लग जाता है। अच्छा, क्रिया का उल्टा क्या होता है? बोलो भाई मनोज जी, क्रिया का उल्टा क्या होगा? है प्रतिक्रिया। क्रिया का उल्टा होता है प्रतिक्रिया। तो आनंद जीवन में किसके जीवन में रहेगा? क्रिया योग करने वाले जीवन में रहेगा या प्रतिक्रिया करने वाले के जीवन में रहेगा? बोलो बोलो। क्रिया करने वाले के जीवन में आनंद रहेगा, जो कि संयम और संकल्प के साथ क्रिया करता है, वह क्रिया योगी है, उसके जीवन में आनंद रहेगा। और क्रिया योग का अर्थ पहला अध्याय है कि श्वास पर नियंत्रण, तब भावों पर नियंत्रण अपने आप हो जाता है। इसलिए क्रिया योग सिखाते हैं तो पहले कहते आप अपने सांसों का फ्लो देखो कि एक वर्तुल रूप में बराबर आ रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या आप हाँफते हाँफते सांस ले रहे हैं। और आपकी क्रिया छिनभिना रही है, इसका मतलब है अकारण क्रोध आ रहा है। आज आप शाम को बैठ करके सोचना कि आपके जीवन में जितनी भी गलतियां हुई है वो क्रोध के कारण ही हुई। क्रोध के समय आपका क्रिया योग एकदम गड़बड़ा जाता है। मेरे पास एक शिष्य आया, थोड़ा स्वभाव क्रोधी था, आपकी तरह। आप सब में क्रोध बहुत आता है, बार बार क्रिया योग आपका गड़बड़ा जाता है। आज सोच लेना 30 साल के और 40 साल के और 50 साल के हो, गलतियां तभी तभी हुई है जब आपने क्रोध के अंदर आकर के कोई निर्णय लिया है। वह निर्णय हमेशा गलत सिद्ध हुआ है जब आपने क्रोध में आकर के कोई निर्णय लिया है। तो शिष्य को क्रोध आ गया, क्रोध ऐसा आ गया कि उसने जाकर के बॉस को कह दिया तेरी नौकरी की ऐसी तैसी, मैं तो कल से नहीं आऊंगा। और जो 2-4 क्रोध में तो फिर जबान पर भी नियंत्रण नहीं रहता। जब श्वास पर ही नियंत्रण नहीं रहा तो जीवा पर नियंत्रण होने का तो सवाल ही नहीं है। 10-20 भजन और सुनू करके आ गया। अब जाके कहा, आए भाई गुरु के पास। मुझसे कहा गुरुजी क्रोध तो कर लिया लेकिन अब मिस्टेक हो गई है, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि मुझे मालूम है कि मेरे से अकारण क्रोध हो जाता है,
कुछ ऐसा मंत्र दो जिससे कि मैं अपने क्रोध को कंट्रोल कर सकूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने भावों पर, क्रोध पर कंट्रोल कैसे करूं। आशीर्वाद दिया। मैंने कहा देखो भाई, क्रोध को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, क्रोध को निकलने का माध्यम चाहिए। तो उसको निकलने का माध्यम करने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तुम क्रोध आ जाओ, गहरी सांस लोगे और क्रिया योग करोगे, उसका उल्टा नहीं करोगे, अर्थात 24 घंटे कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे। ठीक है? आप भी यही करना। कोई आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, गाली दे दे, 24 घंटे आप चुप रहना, उसको जवाब मत देना। चौबीस घंटे आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है, रिएक्शन नहीं करना है। आया थोड़े दिन बाद, बोले गुरुजी चमत्कार हो गया, क्रोध शांत हो गया, और क्रोध शांत होने से चमत्कार हो गया। मैंने बोला क्या हुआ भाई, अब तू बता क्या हुआ। कि एक दिन मैं गाड़ी लेके जा रहा था ऑफिस के आगे से, ऑफिस तो जाना था नहीं, वो एक सहकर्मी ने था साथ में काम करने वाला, उसने साइड कट मार दिया, गाड़ी को स्क्रैच बड़ा सा आ गया। मेरा मन का बवाल उठने ही वाला था कि आपकी बात याद आ गई कि 24 घंटे चुप रहना है। मैंने कहा ओह क्या हुआ, कुछ बोला नहीं, उसको उल्टा और नमस्ते कर दिया। गाड़ी लेके गया गैरेज, एस्टीमेट बना दिया, जो बिल आया चुपचाप जाकर के उसको थमा दिया कि भाई ये गाड़ी पर खर्चा आया है। उसने पेमेंट कर दिया क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी गलती थी। वो मेरा सहकर्मी आश्चर्यचकित रह गया कि ये बात बात पर बवाल करने वाला आदमी इतना शांत कैसे रह गया। और ये बात अपने बॉस को जाकर के बताई। बॉस ने कहा गुस्सा शांत हो गया तो अब नौकरी पे कल से आजा बेटा। तो भाई उसने कहा मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि देखो भैया, तुमने संयम से जग को जीत लिया है, तो पहले अपने आप को जीतो, अपने क्रोध को जीतो। जब आप अपने आप को जीत लेते हो तो जगत जीता जाता है। पहले किसको जीतना है? खुद को। और जग को जीतने का अर्थ है कि फल प्राप्ति। अब फल प्राप्ति का अर्थ आपने समझ लिया है कि लक्ष्मी आपके यूं सेट है खाने। ये कर्म है, ये इच्छा है, ये फल है, और फल का अर्थ है नोट। लेकिन हमें ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो चंचल नहीं हो, कि जो ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए जो आज रहे और कल नहीं रहे। जैसे किसी की लॉटरी लग गई, करोड़पति बन गया, तो करोड़पति से मुझे याद आया केबीसी में आते हैं लोग, कई लोग होते हैं, 15 लाख नहीं, 12.5, 25 और 50 लाख तक लेके जाते हैं। 1 करोड़ भी कई कई लेके गए, 5 करोड़ भी कई कई लेके गए। तो मैंने गूगल करके सबके मालूम किया कि उसकी स्थिति अब कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है। तो ज्यादातर तो वापस जहां से चले थे वहीं आ गए। ज्यादा से ज्यादा 1-2 कमरे का मकान, 3 कमरे का मकान बना लिया है, बाकी वापस वही नौकरी के डरे पे आ गए। क्योंकि जितनी तेजी से पैसा आया था वो पैसा उतनी तेजी से ही खर्च होता है। इसलिए हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि लक्ष्मी जब आती है तो छाती पर लात मारती है, तो मनुष्य बहुत तना तना चलता है। और जब लक्ष्मी जाती है तो वो पीठ पे लात मारती है, तो मनुष्य एकदम झुका झुका चलता है। तो आपको ऐसी लक्ष्मी, हमें तो नहीं चाहिए ऐसी लक्ष्मी।
कि कुछ समय तन गए और बाकी समय झुके झुके चले। हमें तो ऐसी लक्ष्मी चाहिए कि दादा हरजेर पोता करचे। ऐसी लक्ष्मी चाहिए जिससे हम भी खुश रहें, हमारी संतान भी खुश रखे, आने वाली पीढ़ी भी खुश रखे। ऐसी लक्ष्मी का नाम है श्री। तो जो हमारा महोत्सव है श्री सायुज्य क्रिया योग महोत्सव है कि हमारी क्रिया से हमें केवल लक्ष्मी ही नहीं चाहिए, हमें हमारी क्रिया से श्री भी चाहिए। और ऐसा श्री चाहिए, ऐसी लक्ष्मी चाहिए जो कि चिरस्थायी हो। आप सब जानते हो काम के बिना फल नहीं मिलता है, काम के बाद फल मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें तो ऐसा फल प्राप्त हो जिससे हमारा कल्याण हो। ये जो कल्याण का भाव है यह श्री का भाव है। लक्ष्मी लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो लक्ष्मी के साथ श्री युक्त है, श्री संयुक्त है या नहीं है, यह भाव कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे जो लक्ष्मी प्राप्त हो रही है वह श्री से युक्त है कि नहीं है? वह आपको मालूम पड़ेगा आपके ज्ञान से। इसलिए हम गुरु प्रार्थना में कहते हैं ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया येन चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन शलाका से हमारे चक्षु खोल दिए हैं, ज्ञान नेत्र खोल दिया है, उन गुरु को नमन है। और गुरु क्या देते हैं? केवल क्रिया का भाव नहीं देते हैं, वे क्रिया योग का भाव देते हैं। और क्रिया योग का भाव का अर्थ है प्रेम का भाव, कि आपके भीतर ऐसी क्रिया का संचालन हो जो प्रेम से भरी हुई हो। क्योंकि संसार में सब व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, और सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसके पास धन है वो सुखी नहीं है, केवल जो प्रेममय है वह सुखी है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रेम नहीं चाहिए। इसलिए प्रेम को संसार का जल कहा गया, क्योंकि इस प्रेम जल में ही सब कुछ अंकुरित होता है। जब हम प्रेम में होते हैं तब हम आनंदित होते हैं। तो आनंदित रहना हम सबके स्वभाव में है, पर हमने क्या किया? आनंद के लिए 1000 शर्तें लगा दी। यह मिल जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। हर चीज को, आनंद को, हर चीज, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आनंद से आ जाऊंगा। हर चीज में आपने अपने आनंद के लिए कोई न कोई शर्त लगा दी। तो इसका क्या है? मैं कहता हूं आपके अंदर प्रेम की अनुभूति मंद हो गई है, इसलिए प्रेम आपको छूकर निकल जाता है। प्रेम आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपने कंडीशन लगा दी है, ये चीज मिलेगी तभी मैं आनंदित होऊंगा। तो आज आप गुरुधाम में बैठे हो और सब साधक और पूरे भारतवर्ष में सुन रहे हैं, तो आप विचार करो कि हमारे जीवन में 3 महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं। हमारे पास महत्वपूर्ण तत्व है ऊर्जा अर्थात शक्ति। हमारे पास दूसरा महत्वपूर्ण है समय अर्थात महाकाल। और तीसरा महत्वपूर्ण है धन अर्थात लक्ष्मी। 3 चीजें ही है ना हमारे पास, शक्ति है, समय और लक्ष्मी। हम पूरे जीवन इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना है। और जब तीनों समभाव में रहेगी तब जीवन में आनंद का प्रवाह होता है। लेकिन इन तीनों के बीच साम्य भाव हर एक को बिठाना आता नहीं। बचपन में हमारे पास ऊर्जा भी बहुत होती है, समय भी बहुत होता है, लेकिन धन नहीं होता। जवानी में धन भी है, ऊर्जा भी है,
पर दौड़ भाग इतनी होती है, लगता है कि समय भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। और बुढ़ापे में समय है और धन भी है, जितना भी है, हमारी एनर्जी थोड़ी क्षीण हो जाती है। तो क्रिया योग का सूत्र क्या है कि हम अपनी ऊर्जा अर्थात शक्ति, समय अर्थात महाकाल और लक्ष्मी को समत्व भाव में रखें। जब हम तीनों को समत्व भाव में रखते हैं तो हम आनंद का अनुभव करते हैं। यदि समय दौड़ रहा है और हम क्रिया नहीं कर रहे हैं, आनंद का अनुभव नहीं होगा। समय और क्रिया दोनों कर रहे हैं, धन की भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट रूप से लिखा है, हमारे ऋषियों ने हजारों हजारों साल पहले, कि आनंदो ब्रह्मति व्याजनाथ आनंदो देव कलमानी भूतानी जायन्ते आनंदेन जातनी जीवंती आनंदेन प्रयत्न भी विशेषंती। कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही सब भूत सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं और उत्पन्न होने के बाद आनंद में ही जीवित रहते हैं और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। वो आनंद पर ब्रह्म है। इसीलिए सुखी जीवन का अर्थ क्या है, वह भी उन्होंने हजारों हजारों साल पहले व्याख्या दे दी है। आपने शायद सुख सोचा होगा कि धन में है, मकान में है, एक्स में है, वाई में है, एक संतान में है, दो संतान में है, चार संतान में है। कई लोग सोचते हैं 10 संतान पैदा कर दी, उसमें आनंद है। अब सोचते हैं वो, खैर उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो भाई हमारे ऋषियों ने क्या कहा है कि सुखे वे जीवन नाम आनंद संतुष्टि सर्वेषु विभावयित अनन्य चिंतनम सदैव जीवितम शोकादि मोक्षेण प्रमुचिते जनर। कि उन्होंने ऋषियों ने क्या कहा है कि सुखी जीवन वास्तव में आनंद का नाम है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए और अनन्य चिंतन अर्थात ईश्वर को साक्षी रखकर कार्य करना चाहिए। तब मनुष्य दुख और अन्य बंधनों से छूट जाता है। तो वास्तव में जब आनंद में होते हैं तो हम ईश्वर की अनुभूति करते हैं। इसलिए ईश्वर का दूसरा नाम है सच्चिदानंद, सतचित आनंद। तो हमें रखनी है आनंद की निरंतर निरंतर अनुभूति। तो हमें दो बातों को मिलाना पड़ेगा भैया। हमें हमारी श्री और क्रिया से फल की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके साथ श्री जब संयुक्त हो जाती है तब हमें परम आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जिस क्रिया में श्री नहीं है वह क्रिया हमारे काम की नहीं है, और जिस श्री में क्रिया नहीं है वह श्री भी समाप्त हो सकती है। अब क्या है कि आनंद के बारे में आप सब बहुत बहुत उत्सुक हो, सबको आनंद चाहिए, पर आनंद कभी स्थिर होता नहीं है। आनंद गतिशील है, इसलिए दौड़ लगी है आनंद को खोजो, आनंद को खोजो, आनंद को खोजो। सारी जगह वो पश्चिम का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत आपको ऊपर भी आ गया, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। कैसे करके खुशी प्राप्ति करने के लिए खुशी के पीछे दौड़ो और खुशियों को पकड़ लो, खुशियों को पकड़ लो। एक दिन हमें खुशियों को पकड़ना है और पकड़ करके हमें अपने पास स्थायी रहना है, खुशियों को पकड़ना है। पर ऐसा हो नहीं पाता है। अच्छा आप बताओ, कोई घटना घटित हो जाती है तो पुलिस बाद में ही पहुंचती है ना, पहले तो पहुंचती नहीं है ना, बाद में ही पहुंचती है। और संसार में चोर है इसलिए पुलिस है भाई। अब संसार में कोई अपराधी नहीं हो तो पुलिस की क्या आवश्यकता है। तो चोर पुलिस भागम भाग में चोर हमेशा आगे रहता है।
तो जिस चीज का, और पुलिस पीछे, जिस चीज का आप पीछा करोगे वो हमेशा आगे रहेगा। ये सिंपल सिंपल सिद्धांत है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो मैं कहता हूं यदि आप आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो आनंद के पीछे पीछे मत भागना, खुशियों के पीछे पीछे मत दौड़ना कि वह चीज मिल गई तो मैं खुश रहूंगा, वह चीज मिल गई तो मैं आनंद में रहूंगा। ऐसा भागम दौड़ मत करना। क्या हुआ कि वो बौद्ध की कथा आती है कि बौद्ध आगे जहां जहां भी जाते थे, आनंद उनका शिष्य उनके पीछे पीछे जाता था। और बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। अब आप सोचो, इसका अर्थ निकालो। आप लोग सोचते हो पश्चिम की थ्योरी के हिसाब से कि आनंद का पीछा करो, और हमारे उपनिषद कहते हैं कि यदि जीवन में संयम है, संकल्प है, बुद्ध का भाव है, शांत भाव है, तो आनंद सदैव आपके पीछे पीछे चलेगा। दौड़ने से आनंद प्राप्त नहीं होगा। यदि आपके अंदर संयम है, संकल्प है, तो आनंद सदैव सदैव आपके पीछे पीछे रहेगा। इसीलिए लंबे चौड़े सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको मूल क्रिया योग समझा रहा हूं कि जीवन किस लिए मिला है। क्रिया करने के लिए, अर्थात सीखने के लिए, और दूसरा एक और बात के लिए मिला है, धैर्य के लिए, अर्थात सब्र को सीखने के लिए। जीवन दो ही काम के लिए मिला है, क्रिया करने के लिए और सब्र को, धैर्य को सीखने के लिए। इसके अलावा जीवन में और कोई काम नहीं है। बाकी सारे काम अपने आप होते हैं जब आप क्रिया करना सीख जाते हो, क्रिया करते हो और धैर्य रखना सीख जाते हो। धैर्य रखते हो तो संसार के सारे आनंद की प्राप्ति होगी। क्रिया योग का मूल भाव है जीवन में क्रिया करना सीखना और जीवन में धैर्य रखना सीखना, दोनों को साथ साथ रखना। अब आप कहते हो कि भाई अब सब भूल जाओ, संसार के लोग क्या कहते हैं, इसलिए आप क्या करते हो, लोग छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और सोचते हैं कि इन लक्ष्यों को बनाए बिना तो जीवन में सुख मिल नहीं सकता। अच्छा चलो, मेरा उदाहरण को ध्यान से सुनना। आपकी नौकरी लगी, आपका नौकरी का पहला दिन था, आप घर से रवाना हुए, ट्रेन से रवाना हुए या बस से रवाना हुए, भीड़ भाड़ बहुत थी, आपको लगा शायद लेट हो जाऊंगा, शायद लेट हो जाऊंगा, लेकिन आपके मन में चिंतन था कि कैसे ही करके मुझे पहुंचना है, और आप पहुंच गए, चाहे एंड टाइम पे ही पहुंच गए। शिविर में आना था, ट्रेन 4 घंटे 6 घंटे लेट हो गई, आपने कहा कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे, भरोसा है पहुंच जाएंगे, और पहुंच गए। इसी उदाहरण को दूसरे रूप में सुनते हैं कि आपका कोई प्रमोशन हुआ या व्यापार में कोई विशेष सफलता मिली और आपकी मां ने, पत्नी ने घर में हवन रखा है आपके खुशी को मनाने के लिए। आपका सिलेक्शन हो गया है या कोई बात हो गई है, उसके लिए हवन रखा। अब नौकरी ज्वाइन कर ली, संडे को सपोज हवन रखा। अब आपको मां ने या वाइफ ने लिस्ट दी कि ये सामान ले आना। अब आप गए और मार्केट में बहुत भीड़ थी, आप झल्लाए, बहुत नवरात्रि, गाड़ी भी पार्क करनी पड़ी, बहुत दूर करनी पड़ी, नवरात्रि का समय चल रहा था, बहुत भीड़ भाड़ थी, कैसे ही करके झोले उठा करके ठेठ गाड़ी तक लाए और घर आकर के गुस्सा किया कि एक दिन तो छुट्टी मिलती है, उस दिन सोने नहीं दिया, रेस्ट करने नहीं दिया, और घर का वातावरण खराब कर दिया।
दोनों में आपने काम किया, दोनों में आपने सेम डिस्टेंस तय किया। पहले उदाहरण में क्या किया कि इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन था, भीड़ मिली, आपने कहा भीड़ मिले, कुछ नहीं मिले, मुझे इस गली को पार करके उस गली को पार करके ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, ड्यूटी पे टाइम पे पहुंचना है। और आपने इधर उधर का जो भी डिस्ट्रैक्शन मिला उसको अपने सिर के ऊपर नहीं लेने दिया और आप अपनी काम पे पहुंच गए। सेकंड उदाहरण में क्या हुआ, वो भीड़ मिली, उसने कहा, आपने कहा अरे बाप रे सारी भीड़ आज ही मिलनी थी। उस भीड़ के भाव को, उस डिस्ट्रैक्शन के भाव को आपने अपने सर पे ले लिया और आप बार बार झल्लाने लगे। पहले उदाहरण में आपने अपने मूड को नियंत्रित रखा और दूसरे उदाहरण में आपने अपने मूड को बिगाड़ दिया। तो क्रिया योग का अर्थ क्या है? क्रिया योग का अर्थ है अपने मूड को नियंत्रित रखना, यह क्रिया योग है। बहुत सिंपल सरल बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम हमारे मूड को किस तरह से कंट्रोल कर सके, वह क्रिया योग है। पहले में आपकी इच्छा कि भाई मैं ऑफिस टाइम पे पहुंचूं महत्वपूर्ण था, और दूसरी में इच्छा पूर्ति के लिए हवन रखा गया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इसका अर्थ है कि आपका क्रिया योग संतुलित नहीं है भैया। तो मैं 2025 से पहले आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि आपका 2025 शुभ शुभ हो जाएगा जब आप अपने मूड को डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो देख रहा है। आपको तो अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है, जैसे एक योगी करता है। यही क्रिया योग है। योगासन करते हैं, टेढ़े मेढ़े आसन होते हैं, लेकिन फोकस रहता है। तो आपको भी अपने आनंद के लिए एक बैलेंस बनाना है। तो क्या हो, आप हो आज के योगी, और बैलेंस बनाने के लिए एक चीज आनी चाहिए कि आपका ध्यान आगे की ओर हो और आपकी श्वास नियंत्रित हो, हाँफ नहीं रहे हो, क्रोध में नहीं। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे समझाया कि जीवन दो बातों के लिए मिला है, क्रिया अर्थात सीखने के लिए, और दूसरी चीज और सीखने के लिए मिला है, धैर्य सीखने के लिए। आप सब लोग करीब करीब मेट्रो में सफर करते हो, बड़े बड़े सब शहरों में मेट्रो है। मैं भी साल में 4-6 बार मेट्रो में सफर जरूर करता हूं, क्योंकि मेट्रो में मेरे को सारी वैरायटी के लोग मिलते हैं। 10 साल से लेकर के 70 साल के सब ऑफिसर से लेकर के सारे लोग। सुबह देखता हूं उनके चेहरे पर चिंता का भाव होता है, शाम को देखता हूं हाँ जैसे कोई युद्ध जीत करके अब घर के लिए लौट रहे हैं। कुछ की चिंता मुक्त मुद्रा रहती है, कुछ की और कैसी रहती है। अच्छा, आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो तो आप किस दिशा में देखते हो? जिस दिशा से गाड़ी आ रही है उस दिशा में देखते हो ना, कि दूसरी दिशा में देखते हो? किधर देखते हो? गाड़ी आ रही है, चलो मेट्रो आ भी गई। कितना 20 सेकंड के लिए दरवाजा खुलता है, कितना है? 30 सेकंड। 30 सेकंड में उतरने वाले उतर भी जाते हैं, जिनको चढ़ना है चढ़ भी जाते हैं। अब ट्रेन आ भी गई और आप वो पुल पार करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और उस 30 सेकंड में आप चढ़ नहीं पाए, 1 सेकंड के कारण चूक गए, तो आप क्या करते हो? आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? आप एकदम गुस्सा हो जाते हो, पैर पटकने लग जाते हो। सही सही बताना, गुस्सा होते हो ना? ऐसे हो जाते हो जैसे कोई प्रलय आ गई है। क्यों भाई? अगला दिन फिर आएगा,
आपके मेट्रो के सामने मुंह फुला करके बैठ जाओगे, मेट्रो कल तो आई थी लेकिन मैं पहुंचा और उसके 2 सेकंड पहले तू रवाना हो गई, आज मैं तेरे अंदर नहीं बैठूंगा, ऐसे मुंह फुला करके तो काम चलेगा नहीं ना। मेट्रो आएगी तो बैठोगे ही बैठोगे। आपके मुंह फुलाने से मेट्रो रुक जाए ऐसा नहीं होगा। लोग भी कहेंगे अरे भाई मेट्रो पे क्यों गुस्सा करता है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तो ये समझो जिंदगी में खुशियों की मेट्रो चल रही है। एक मेट्रो निकल गई तो 3 मिनट बाद दूसरी मेट्रो आ जाएगी। आपके मुंह फुलाने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपको धैर्य रखना आना चाहिए कि अरे यार मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूं, कौन सा घर 3 मिनट पहले पहुंच करके 9 की 13 कर लेऊंगा, 3 मिनट बाद मेट्रो आ जाएगी, दूसरी मेट्रो में बैठ जाऊंगा। और हमारी मेट्रो में तो आराम है, इसमें रिजर्वेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गाड़ी ऐसी तो गाड़ी नहीं है ना कि राजधानी हो कि रिजर्वेशन कराए बगैर चढ़ नहीं सकते। ये खुशियों की मेट्रो है। जिंदगी की मेट्रो में जो चढ़ना चाहता है विदाउट रिजर्वेशन वो आराम से चढ़ सकता है, उसे चढ़ना आना चाहिए बस। और हर 3-3 मिनट में आ रही है। और आपको मालूम है कि इस रूट पर 10 बजे के बाद नहीं आएगी, इस रूट पर 12 बजे के बाद नहीं आएगी और 4 बजे वापस हमारे खुशियों की मेट्रो चालू हो जाएगी। तो खुशियों की मेट्रो निरंतर आपके जीवन में चल रही है। पर ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। सबके साथ होता है, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है ना, उनका विश्वास करता जाता है कि अरे यार एक ट्रेन छूट गई, दूसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, हम लोग आगे की ओर देखना बंद करते हैं। और आगे की ओर देखना बंद करने का मतलब यह है कि हम पीछे की ओर देखना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं आशा के विपरीत जाना, अपने स्वयं के तंत्र के विरुद्ध जाना। क्योंकि हमारा सारा जीवन तंत्र से संचालित है। तंत्र का अर्थ है पद्धति, सिस्टम। और सिस्टम में क्या होता है, फिक्स सिस्टम है, एक निश्चित नियम है, निश्चित परिणाम है। पानी को उबालेंगे, 100 डिग्री से ऊपर उबलेगा, भाप निकलेगा। पानी को जमाएंगे, 0 डिग्री से नीचे जाएगा, बर्फ बन जाएगा। आप भी देखो, जब आप साधना के पूरे नियमों का पालन करते हो आपको बहुत प्रसन्नता होती है, कार्य सिद्धि भी प्राप्त होती है। और नियम से बना है नियमित। अब आप बताओ कि आप मानते हो आपका जीवन में पूरे सिद्धांत है, नियमित भाव होना चाहिए, नियम होना चाहिए। अब किसी दिन पूजा करोगे 7 बजे, किसी दिन करोगे 9 बजे, किसी दिन करोगे 11 बजे, किसी दिन कहोगे कि आज तो संडे है यार, भगवान तो वहीं के वहीं बैठे हैं, गुरु तो वहीं के बैठे हैं, आज क्या है 12 बजे कर लेते, आज नहीं करते हैं। तो भाई तंत्र का सबसे बड़ा नियम है नियमितता। और शुरुआत कहां से हुई? तंत्र किसने दिया संसार को? शिव ने। और शिव कौन है? महामृत्युंजय, महाकाल। इसलिए काल अर्थात समय के रूप में शिवोहम, आप कहते हो ना अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अर्थात काल के रूप में आपके साथ शिव हमेशा है। और समय का स्वभाव कैसा है, काल का स्वभाव कैसा है? काल आगे की ओर देखता है, पीछे की ओर देखता है? हैं? काल आगे की तरफ ही देखता है ना। और जब आप पीछे की ओर देखते हो इसका मतलब है कि आप शिव के विरुद्ध हो गए हो, आप तंत्र के विरुद्ध हो गए हो। और तंत्र में काल अर्थात प्रेजेंट। तो हम आज को क्या कहते हैं? प्रेजेंट।
तो और प्रेजेंट का एक अर्थ और भी है, प्रेजेंट का अर्थ है गिफ्ट। तो शिव हैं, रोज हमें एक गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं। रोज हर दिन आपके पास सुबह आती है और शिव आज के रूप में आपको वरदान देते हैं और रात्रि में वही शिव हमें निद्रा में ले जाते हैं। तो शिवरात्रि केवल एक दिन के लिए नहीं आती है, 364 दिन भी किसके हैं? वे शिव के हैं, वे महाकाल के हैं, वे महामृत्युंजय के हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था तंत्र का पहला नियम क्या है? तंत्र का पहला नियम है, स्वभाव है आनंद में रहना। और तंत्र का सर्वोच्च स्वरूप क्या है? अवधूत की स्थिति में रहना, जो कि शिव की स्थिति है। तो जब भी आप चिंता करते हो, मैं कहता हूं आप शिव के विरुद्ध हो जाते हो, तंत्र के विरुद्ध हो जाते हो। अच्छा, आपने चिंता करके क्या पा लिया है? मुझे आप बताओ। आज आप बैठ करके विचार करना। पहले मैंने आपको कहा था कि आप एक विचार करना कि आपने जिंदगी में क्रोध में जितने डिसीजन लिए हैं वे सब आपके विरुद्ध गए हैं। दूसरा, आज आप विचार करना कि चिंता करके आपने क्या प्राप्त कर लिया। विचार करना। चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त होगा क्रिया योग के द्वारा। प्राप्त होगा धैर्य के साथ सीखकर अक्रोध की स्थिति में आना। अक्रोध की स्थिति में आना अर्थात आनंद में रहना। इसलिए बच्चे दिन में 50-60 बार हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और यंग लोग 10-15 बार मुस्कुराते हैं। बूढ़े होते हैं वो शायद 2-4 बार या बिना बात का गंभीर रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारे जीवन में धैर्य छूटता जाता है। सब कुछ जल्दी 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 प्राप्त कर लूं, उसकी चिंता रहती है। और यही बात आपको बार बार सिखाई गई है, यो गुरु स शिव प्रोक्तो, कि गुरु को समझना है तो ये परखो वह कब आपके साथ रहेंगे, जब आप आनंद भाव में होंगे। इसलिए शिव की स्थिति है ब्रह्मानंद, और ब्रह्म अर्थात आनंद। इसलिए गुरु की प्रार्थना में हम कहते हैं ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। तो भाई मुझे आजकल अभी तक समझ में नहीं आया है कि जब ब्रह्मानंद गुरु का नाम है, गुरु का स्वरूप है, तो ये जो गुरु लोग हैं ये गंभीर क्यों रहते हैं? क्योंकि गुरु तो हमेशा प्रसन्न अवस्था में स्थित रहते हैं, और हमारा तंत्र भी कहता है कि हम आनंदमय रहें। हम साधनाएं किस लिए करते हैं? गंभीरता के लिए या आनंद की प्राप्ति के लिए या मारकाट के लिए? नहीं, हम केवल और केवल आनंद की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। अब गुरु है, जितने गुरुओं का नाम है, निखिलेश्वरानंद हो, सजिदानंद हो, सत्यानंद हो, प्रेमानंद हो, अखंडानंद हो, निर्विकल्पानंद हो, रामानंद हो, कृष्णानंद हो, हरिहरानंद हो, सबके नाम के साथ आनंद जुड़ा हुआ है। शास्त्री जी जब आए थे तब गुरुजी ने उनको नाम दिया था घनानंद। तो गुरु कौन? जो आनंद में रहता है। और गुरु कौन? जो आनंद को प्रदान करता है। बस गुरु की इतनी परिभाषा है, आप लंबी चौड़ी परिभाषाएं मत बांध लेना। गुरु जो स्वयं आनंद में रहते हैं, गुरु जो अपने शिष्यों को आनंद प्रदान करते हैं, ये गुरु की। अब आप कहोगे कि, और तंत्र का भी सीधा साधा अर्थ है आनंद में रहना। आप कहोगे कि मैं गुरुजी इतनी समस्याओं से घिरा रहता हूं, मैं आनंद में कैसे रह सकता हूं? तो मैं कहता हूं कि अरे भाई ध्यान दो, शिव तुम्हें रोज एक प्रेजेंट प्रदान कर रहे हैं, और उस प्रेजेंट को ग्रहण नहीं करोगे तो वह प्रेजेंट चला जाएगा। शिव महाकाल के रूप में, काल के रूप में आपको
आज का प्रेजेंट प्रदान कर रहे हैं। उस आज के प्रेजेंट को आपने स्वीकार नहीं किया गया तो प्रेजेंट समाप्त होकर के कल बन जाएगा। आज है, आज रोमा, आज का उल्टा क्या होता है बताओ तो? शिवम तुम बताओ। आज ज जा, आज का उल्टा क्या है? जा। यदि आज को हमने उपयोग में नहीं लिया, चला जाएगा, जा बन जाएगा। आज आया ही इसीलिए है, जाने के लिए। और महाकाल जिनका काल पर अधिकार है, काल अर्थात समय, तो महाकाल ने वह समय का अंश आज के रूप में हमें प्रदान किया है। और काल का अर्थ है समय। हमारी थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाती है तो हम महामृत्युंजय ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टि उर्वारिक बंदनान मृत्योर्मुक्षी महामृतात् क्यों करते हो भाई महाकाल से प्रार्थना? कि भाई महाकाल से हम प्रार्थना करते कि हमें दीर्घायु प्रदान करें। आयु अर्थात समय, समय अर्थात काल, काल अर्थात प्रेजेंट, काल अर्थात रोज एक एक दिन करके आपको मिलता है। तो ये जो प्रेजेंट मिला है इसे आपको ग्रहण करना है। अब आप सोचो कि आप आज मंथन करना है कि आप जो भी नया दिन आता है उसका आप खुली बाहों से स्वागत करते हो कि मुझे भगवान शिव द्वारा एक और दिन का प्रेजेंट मिला है, इस प्रेजेंट को मैं खुले हाथों से स्वीकार करूं। या आप स्वीकार कैसे करते हो? असत्य मत बोलना। मुझसे असत्य बोल दोगे, अपने आप से असत्य बोल नहीं पाओगे। सुबह मुंह बना बना करके उठते हो, शायद घंटे पर और ज्यादा सो जाता, हाथ पैर चलाते नहीं हो, कुछ योग व्यायाम करते नहीं हो, 3-4 चाय गुड़की कुछ खाया और काम पर चल देते हो और सोचते हो अरे हे भगवान मुझे ही काम क्यों नहीं करना पड़ा। चलो, सूर्य यदि एक दिन सोच ले कि मैं आराम करूंगा तो इस संसार का क्या होगा? आप कौन हो पहले आप बताओ। आप भी अपने परिवार के सूर्य हो। सूर्य को कहते हैं SUN सूर्य, और आप हो अपने परिवार के SON सन। आप भी अपने परिवार के सूर्य हो, अपने कुल के सूर्य हो, अपने वंश के सूर्य हो। लोग कहते हैं सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। अरे भाई सूर्य उदय और अस्त नहीं होता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, इसलिए आपको लगता है कि सूर्य उदय हो गया। सूर्य तो वैसे कि वैसे निरंतर और निरंतर क्रियाशील रहता है। तो हमारा जो दिवस है वह है शक्ति और क्रिया का स्वरूप, और रात्रि है वह है शिव अर्थात विश्राम का स्वरूप। इसीलिए जीवन में क्रिया और विश्राम, शिव और शक्ति का निरंतर सहयोग हो तो हमारा जीवन चलता रहता है। अब इसके लिए जो 3 तत्व चाहिए, पहला तत्व है समय, काल, वो आपके पास है। दूसरा तत्व चाहिए शक्ति, ऊर्जा, वह भी आपके पास है। और तीसरा चाहिए आपको क्रियाफल अर्थात श्री सायुज्य लक्ष्मी। तो भाई जीवन धर्म यही कहता है कि हम अपने समय और ऊर्जा का भली भांति सदुपयोग करें और अपने जीवन में श्री और लक्ष्मी को निमंत्रित करें। इसीलिए श्री सूक्त की प्रार्थना में जो मैं हर बार बोलता हूं, तब बोलता हूं तम माहव जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिन यश्यामिण विंदेम गामश्वम पुरुषानम। के देवताओं आप हमारे जीवन में लक्ष्मी को लेकर आए। क्यों लक्ष्मी को लेकर के आए भाई? क्योंकि लक्ष्मी प्रार्थना में हम कहते हैं, आरती में कहते हैं कि जिस घर में मां तुम रहती वहां सब सद्गुण आ जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता।
तो सद्गुण के लिए भी, मन की घबराहट को दूर करने के लिए भी श्री भी चाहिए और लक्ष्मी भी चाहिए। तो हमारा जीवन है, शुरुआत में जो कहा वही कहूंगा कि प्रेम से ही चलता है। प्रेम ही संसार का जल है, और वह जल क्या है? एक त्रिवेणी संगम है, समय, शक्ति और धन का संबंध। ध्यान से सुनना, समय, शक्ति और श्री का मिलन। आप जिसको प्रेम करते हो उसको क्या प्रदान करते हो? इन तीनों में से ही कुछ न कुछ प्रदान करोगे। या तो उसे समय प्रदान करते हो, या उसे धन प्रदान करते हो, या उसे लक्ष्मी प्रदान करते हो। क्या यही करते हैं ना? एक माता होती है, अपने बच्चों को समय और शक्ति देती है। एक पिता और एक पत्नी, एक माता अपने बच्चे को समय और शक्ति देती है। एक पत्नी अपने पति को समय और शक्ति प्रदान करती है। एक पिता अपनी संतान को समय, शक्ति और धन तीनों प्रदान करता है। पड़ोसियों को तो धन नहीं देके जाओगे ना, अपनी संतान को ही देते हो ना। तो हमारे पास तीनों ही है, तीन ही चीजें हैं, समय, शक्ति और श्री को जोड़ने का नाम है क्रिया योग। इसी के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है, और गुरु रूप में मैं आपको तीनों आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि आप बार बार कहते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यदि आप मेरे आशीर्वाद को फलीभूत देखना चाहते हैं तो आप अपनी तीनों शक्तियां, समय के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति और अपने धन के प्रति जागरूक रहें। तीनों का अपव्यय नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपकी एनर्जी अननेसेसरी के कार्यों में वेस्ट नहीं हो, और आप अपने धन का उचित प्रयोग में लाएं। तब आपके जीवन में आनंद रस का प्रेम बहेगा, जीवन आनंद से रहेगा। और आनंद से रहो, आनंद से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है, यही क्रिया योग है। तो गुरु का यह प्रवचन समझना, विचार करना, मूल रूप से दो ही बातें कही है कि क्रोध में जब भी आपने निर्णय लिया है वह आपका निर्णय अच्छा नहीं रहा है। दूसरी बात ये मैंने सार रूप में कही है कि आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कर्म करने से, क्रिया करने से ही फल की निश्चित रूप से अवश्य प्राप्ति होगी। और आपका कर्म, क्रिया श्री से युक्त होना चाहिए। ऐसा कर्म करो जिससे श्री की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, और वह धन श्री से युक्त हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आरती के समय मिलते हैं। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की। सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओ महार। दोपहर में मैंने क्रिया योग के संबंध में थोड़ा वर्णन किया था कि किस प्रकार हमारे पास शक्ति है, महाकाल है, और समय और शक्ति को जोड़कर हम जीवन में फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और कर्म करने में सबको थोड़ा सा
गुस्सा भी आता है। एक महिला गृहिणी, गृहस्थी तो हस्बैंड वाइफ दोनों के सहयोग से चलती है ना, क्यों? तो सुबह सुबह बर्तन मांजते हुए कह रही थी, हे भगवान, ये अलादीन का जादुई चिराग है, ये सिर्फ आदमियों को ही क्यों मिलता है, महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है? बहुत अत्याचार है भगवान तेरी दुनिया में। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग होता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। भगवान, बड़ा अनर्थ है। भगवान महिला की पुकार हुई, भगवान प्रकट हुए। भाई भगवान ने कहा, उसने निवेदन किया तो भगवान ने कहा, भगवान के दूत ने कहा, हे पुत्री, हमारे नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में सिर्फ एक ही जिन्न मिल सकता है, और जो हमने रिकॉर्ड देखा है तो इसका मतलब उसके अनुसार तुम्हारी शादी 14 साल पहले हो गई है और तुम्हें तुम्हारा जिन्न पहले ही मिल चुका है। जिसे अभी अभी तुमने सब्जी मार्केट भेजा है, रास्ते में वो रश्मि टेलर से तुम्हारा सिला हुआ सूट लेते हुए गुप्ता किराने से बटर लाएगा और कछुआ छाप अगरबत्ती खरीद कर, फिर याद कर राकेश मेडिकल से झंडू बाम लेकर उसे जेब में रखकर ऑफिस जाएगा, और ऑफिस से लौटते समय शाम को तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे भी लेकर आएगा। इसलिए हे पुत्री, तुम्हारा जिन्न भले ही टाइम खाऊ अवश्य है, पर चिराग वाले जिन्न से ज्यादा टिकाऊ है। इस बात पर थोड़ा थोड़ा पतियों का सम्मान भी किया करो। सुबह से बेचारा दौड़ना शुरू होता है, अरे उधर जा रहे हो, उस साइड से ये भी मेरा काम करते आना, ये भी मेरा काम करते आना, और फिर आप कहते हो तुम तो क्या करते हो, स्कूटर में बैठे बैठे आराम से घूमते रहते हो और मेरे छोटे काम नहीं कर सकते हो। हम भी करते थे, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि हम लेडीज टेलर की दुकान पर जाते थे, हम गुमसुम खड़े हो जाते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि हम वहां क्या बोले। मैडम ने बोला बोल दे ना कि वो तैयार हो तो ले आना, तो हम साइड में कोने में खड़े रहते। अब वो महिलाएं कोई कहती, मेरे वो नेक आपने ठीक नहीं किया, और इधर माँ ऐसा कर दिया, इधर मैंने कहा था इतना कट करना है, इतना कट करना है, यहाँ से इतना करना है। मैं काँपता काँपता मेरे को लगता है कि सुनूं नहीं सुनूं, और दर्जी अपनी सफाई देते देते। तो इसलिए फिर बाद में हमने निर्णय किया कि हर चीज़ का सारांश समझ लेना चाहिए कि भाई इम्पोर्टेंट बात क्या है। तो आप लोग भी यही करते हो। सुबह मैंने 2 घंटे का प्रवचन दिया, तो आपको यदि मैं वापस पूछूं तो आप कहोगे यार गुरुजी ने इम्पोर्टेंट बात क्या कही थी। बात को सारांश में कह दिया जाए तो ठीक है। तो देवनाथ जी ध्यान से सुनना, आपको तो स्कूल चलाते हो, टीचर पढ़ाते हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं वो दोहे वगैरह लंबे चौड़े होते हैं, तो पूरा क्लास में पढ़ाया, बच्चे का ध्यान कहीं और था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई ये दोहा लिखा है, इसका सारांश भावार्थ लिखा जाए। तो लड़के ने
दूसरे से पूछा, यार दूसरे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कह रहे यार परवाह मत किया कर, हिंदी कविता सबसे सरल होती है, पहली लाइन पकड़नी चाहिए और लास्ट लाइन पकड़नी चाहिए, पूरा पहली लाइन के अंदर से विवेचना और लास्ट लाइन में पूरा उसका भावार्थ लिखा आ जाता है। तेरे को उसका जवाब बस 2 लाइनें समझ जा, बीच वाले में कवि ये कह रहा है और लास्ट में इसका भावार्थ ये है। तो कविता थी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोए पठायो। क्या? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोए पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बैयन को छोटो, कि भाई मैं बालक तो बाहों का बहुत छोटा छोटा हूं। छींको की है विधि पायो, मैं किस विधि, छींका जहां मक्खन रखा रहता है वहां तक हाथ बढ़ा सकता हूं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, कि मेरे साथ के ग्वाल बाल हैं सब मेरे बैरी हैं, बिना बात के मेरे मुख पर माखन लपटा दिया है। तू जननी मन की अति भोरी, कि मां तुम मन की अति भोरी है, इनके कहे पति आयो, तू इनके कई कई बातों में आ गई है। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, कि मैया मुझे लगता है तेरे मन में कोई भेद आ गया है, इसलिए तू मुझे पराया जान रही है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले भाई अपनी लकड़ी संभाल और ये मटकी संभाल, बहुत तूने नाच नचा दिया है। सूरदास तब बियसी, यशोदा ले उर कंठ लगायो। ठीक है, तो अब आप जैसे समझदार ने, जिसको लगा क्रिया योग शुरू से थोड़ा सा और लास्ट का समझ लेते हैं, बाकी सब तो उसने कहा कि अब इतने बड़े दोहे का अर्थ कैसे लिखें, तो उसने कहा पहली और अंतिम लाइन को जोड़ना है। उसने कहा कृष्ण कन्हैया बहुत ही अटखेलियां कर रहे हैं और सूरदास और यशोदा उसे देख रहे हैं, और अंत में सूरदास तब बिहसी यशोदा ले उर कंठ लगायो, और तब सूरदास जी ने हंसकर यशोदा को कंठ लगा दिया। जय हो। तो ये आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए समझना है कोई चीज तो पूरी समझा करो, आधा अधूरा समझने से कोई मतलब नहीं है। तो भाई अब वो कॉपी चेक करने वाला बेचारा बेहोश हो गया, खैर हाँ। तो भाई अब आपको खैर फिर भी आप मेरे शिष्य हो, क्रिया योग का मैं उसका क्रिया योग करने का तरीका क्या है, उसकी शारीरिक क्रिया क्या है, वो आज मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। बाकी क्रिया योग का तो हजारों ग्रंथ लिखेंगे, वो भी कम है कि वह मानस की स्थिति है, मानस की क्रिया, लेकिन हर चीज का आधार हमारा शरीर होता है। आपको क्या लगता है कि आपने टीवी योग पे क्रिया योग देखी, सांस को ले जाना है, छोड़ना है, और 2-4 बार किया, आपको लगता है कि हो गया क्रिया योग। तो क्रिया योग क्या है? एक विशेष मुद्रा में श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। श्वास लेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा, श्वास को अंदर इकट्ठा करके नहीं रख सकते। लेने और छोड़ने की क्रिया रेगुलर चलनी चाहिए। कुछ लोग 2 सेकंड श्वास लेते हैं, छोड़ने में 4 सेकंड लगाते हैं, कुछ भागते भागते हा हा सांस जल्दी जल्दी छूटता है, थोड़ा थोड़ा कम ले पाते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमारा जो नाभि का चक्र है वह है स्वादिष्ठान चक्र, और
उसके ऊपर हृदय का चक्र है, वो अनाहत चक्र। तो उन दोनों के मध्य में एक हमारा मणिपुर चक्र होता है, जिसे सूर्य चक्र कहा जाता है, नाभि और हृदय के बीच में। तो क्रिया योग की आधारभूता देवी है हकीनी। तो हकीनी मुद्रा में इसका बैठ करके अभ्यास किया जाता है। अब कोई लोग कहते हैं कि भाई हम वज्रासन में बैठे, सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, कोई भी मुद्रा में बैठो, जिस मुद्रा में आप सहूलियत से बैठ सकते हो, कुर्सी के ऊपर बैठो आराम से। थोड़ा कड़क यदि जगह रहेगी तो आप सीधे खड़े बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले नेत्र बंद करने हैं, अपने श्वासों पर ध्यान देना है। तो नेत्र बंद करने के लिए, नेत्र बंद करेंगे तो हमारे तीसरे नेत्र पर ध्यान जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आंखें बंद होगी तो आसपास के दृश्य नहीं दिखेंगे। तब क्या है कि मन के दृश्य दिखने शुरू हो जाते। फिल्म चलती रहेगी, बाहर की फिल्म देखनी बंद की, अंदर की फिल्म चलने लग जाएगी। चलने दो। अब धीरे धीरे अपना फोकस श्वास की ओर लगाओ और अपने दोनों हाथों की कोहनियों को अपने घुटनों पर रखो। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। यदि पद्मासन बैठा हूं और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ना है। अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, कनिष्ठिका से कनिष्ठिका, इस प्रकार 5 उंगलियां जोड़नी है। और अपने नेत्र बंद हों और श्वास को अंदर लेते समय ओम की ध्वनि बोलते समय, ओम अंदर लेते समय अंदर ही अपनी अंदर जीवा को मोड़कर तलवे पे लगाना है, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो ओम बोलेंगे या मनी मन ओम का उच्चारण करना शुरू करेंगे तो उस जीव को चाहे इतनी सी मूर्ति हो, इतनी मूर्ति हो, इतनी मूर्ति हो, तो हमारा ध्यान हो जाएगा। और इस प्रकार से हम अपने हाथों को रखेंगे और फिर ओम, फिर जीभ को फ्री कर देंगे, फिर ओम, फिर जीभ को सीधा कर देंगे, फिर ओम, जीभ को सीधा कर देंगे, फिर ओम। ये जीभ को मोड़ा है ऐसे और सीधा कर देंगे। अब आपका ध्यान क्या है, कहाँ केंद्रित हो गया है? मेरा अंगूठे से अंगूठा, उंगली से उंगली मिली रहनी चाहिए। मैं सांस ले रहा हूँ, ओम बोल रहा हूँ, मेरी जीभ मुड़नी चाहिए, जीभ सीधी होनी चाहिए, जीभ मुड़नी चाहिए, जीभ सीधी होनी चाहिए। अब ये बहुत सरल है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है। कोई ऐसा विशेष मैंने नहीं बताया कि जो असंभव हो। और ओम बोलना है, सोम बोल सको तो सोम बोलना है, बस अपनी जीभ को फोल्ड करना है। और धीरे धीरे कोशिश करते करते 1-2 साल होते होते जीभ तलवे के यहां पर टच हो जाती है और छोड़ना है। अब 5 मिनट करो, 6 मिनट करो, अब आप वापस आ जाओगे। गुरुजी फल की क्या प्राप्ति होगी? आपका तो मेन मकसद ही रहता है। तब सूरदास वियसी यशोदा और लगायो कि बस लास्ट लाइन क्या है गुरुजी, इसका फल क्या मिलता है, फल हमें बता दो। तो हम 5 मिनट करें, हम 8 मिनट करें, तो भाई करोगे तो फल मिलेगा, तब मालूम पड़ेगा। आपकी जगह मैं कर नहीं सकता, मेरी जगह आप कर नहीं सकते। आपको अपना भोजन अपने स्वयं पचाना है, आपके अंदर अग्नि होनी चाहिए। तो ये क्रिया योग में 5 उंगलियां हैं। देखो अपनी अनामिका छोटी उंगली जल तत्व का स्वरूप है, अनामिका पृथ्वी तत्व का स्वरूप है,
मध्यमा ईथर का स्वरूप है और तर्जनी वायु स्वरूप का स्वरूप है, और ये अंगूठा अग्नि तत्व का स्वरूप है। इसलिए गुरु जब दीक्षा देते हैं तो अपने अंगूठे द्वारा शक्तिपात करते हैं। तो अब फायदा जानना चाहते हो? 2 महीने करना स्मरण। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये हमारी ये स्मरण शक्ति, एकाग्रता शक्ति और ध्यान शक्ति थोड़े छिन्न भिन्न होने लगते हैं, तो हम ये रिपेयर होकर के तीव्र होने लग जाएंगे। मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि सांस ले रहे हैं, सीधा हम और कहीं पहुंचा नहीं रहे, ध्यान नहीं है, सीधा मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलने लगेगी, तो कार्य प्रणाली में, ब्रेन पावर में सुधार होगा, शरीर का ब्लड फ्लो कंट्रोल होगा। और ऐसा करने से सतर्कता, क्योंकि हम बहुत फोकस्ड होकर के करें, न मेरे पास घड़ी है, नेत्र बंद है और मैं मेरे श्वासों को सिर्फ आते जाते देख रहा हूं। आप 100 बार करोगे, आपको लगेगा शायद मैं घंटे 1.5 घंटे से कर रहा हूं, और बाद में देखोगे तो मालूम पड़ेगा अरे यार अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं। ये नाक सांस लेंगे, मुंह बंद होगा तो नाक, ज्यादातर लोग होते हैं हाँफ जाते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं, अच्छे साधक होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस लेंगे, नासिका नीट एंड क्लीन रहेगी तो अच्छी वायु अंदर जाएगी, क्योंकि नाक के अंदर छलनी लगी रहती है तो हमारे विषाणु कीटाणु जाने से पहले उस छलनी से रुक जाते हैं। मुंह खोल करके वायु अंदर लेनी है, अच्छी वायु जाएगी तो मुख में डाला हुआ गुलाब जामुन भी अच्छा पच जाएगा। चलो, जो वायु आप ग्रहण करेंगे मस्तिष्क द्वारा पूरे शरीर का भ्रमण करेगी, और तनाव, चिंता और डिप्रेशन तीनों में मुक्ति मिलेगी, और वात, पित्त और कफ में संतुलन बनेगा। आ गई बात समझ में? क्रिया योग कहाँ है? बाला कहाँ है? वो पहलवान कहाँ है? तेरे को आती है? जीभ मोड़ सकती है अंदर? क्या है? हाँ या ना? हाँ तो बताओ ना, आके आकर के बताओ ना, आके करो ना। चलो, रोज बोलती है मैं 4 बजे, मैं और बच्चे सब जाते हैं। कहाँ है तुम्हारी बिटिया? कहाँ है? गई हो तो चल। जैसा बताया है मुझे, और मेरे से कोई झूठ के बोलेगा कि हम 3 बजे रोज उठ जाते हैं, थोड़ा दैनिक क्रियाक्रम करके 4 बजे हम योगाभ्यास के लिए शुरू हो जाते हैं। एक सेंटर है, सेंटर को साफ करते हैं, 150 लोग आते हैं। हाँ बताओ, देखो माइक की कहाँ जरूरत? करो ना, खेचरी मुद्रा कैसे करते? ऐसे ही करके बता देगी, देख। श्वासों पे ध्यान लगाना है बस। दीन दुनिया का छोड़ दो, खुद की श्वासों पे ध्यान लगाना है। बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर ही भीतर है। जिसने भीतर ध्यान लगा लिया, अब मैं 17वां साल मेरे को अभी लगा है, ठीक है? इसमें ताली बजाने की क्या बात है? मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, बस मैं जिंदा रहा। बाकी तो कभी दिन तो कोई रुकता नहीं है, हैं? तो मेरा मोबाइल तो लाया नहीं। अरे सुनो, तू मनोज, तू 1 2 3 4 गिनना, ठीक है? मैं कपालभाति करके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, माइक रखना। तो 1 सेकेंड यार,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे मैं 120 कर सकता हूँ, धीरे बहुत बोल रही है, तो थोड़ा स्पीड से बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120। कोई रिदम नहीं तोड़नी है, पूरा फोकस सांस पे। कुछ भी मालूम नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और ऐसे छोड़ के रुकना नहीं है, वापस आपको कंटिन्यूस छोड़ते जाना है, अपने आप पेट अंदर चला जाए। आपको प्रयास केवल और केवल सांस छोड़ने की ओर ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, भस्त्रिका में लेना और छोड़ना दोनों करता पड़ता है, कपालभाति में सिर्फ एक। और सबसे ज्यादा इजी लोगों को लगता है कि यार कपालभाति कार भस्त्रिकाकार क्यों प्रयास किया जाए, इतना जोर है। फिर डॉक्टर भी कह देता है कि देखो भाई तुम भस्त्रिका में भी इसी प्रकार यही है सिंपल, मतलब आपको इधर ही। तो लोग क्या करते हैं, सीधा साधा सरल क्या है, अनुलोम विलोम। बस अपने तो बस आप सांस धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। सांस लेकर के यहाँ 2 सेकंड टिकाइए। उनको लगता है इसमें, क्योंकि दोनों में जोर पड़ता है, इसलिए कपालभाति दूर, भस्त्रिका दूर, योगाभ्यास दूर, ताड़ासन दूर, सूर्य नमस्कार दूर। सबसे इजी क्या लगता है, अनुलोम विलोम। एक बार बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से छोड़ दीजिए, फिर बाएं क्योंकि सांस तो लेनी है, तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट होता है। फिर कहते हैं यार ध्यान बहुत भटकता है, तुम करो कपालभाति, तुम करो भस्त्रिका, ध्यान भटकेगा ही नहीं, भटक ही नहीं सकता है जब आपका पूरा पूरा फोकस। और ये वज्रासन एक ऐसा आसन है जब आप खाना खाने के बाद भी इस वज्रासन को कर सकते हैं। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप इस वज्रासन में 1 घंटा बैठ सकते हो, चलो कोशिश करना 10 मिनट भी बैठ करके, कुशन रख देना, तकिया रख देना, प्रयास तो करो। और फिर यदि कहा जाए कि मलासन के अंदर बैठ करके, जैसे पंजों के बल बैठ करके, जैसे पहले अपन इंडियन स्टाइल में टॉयलेट जाते थे, वैसा यदि बैठ करके उस रूप में बैठ करके कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करनी है, आप उसमें 10 सेकंड भी नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमने हमारे शरीर को इतना अधिक जाम कर लिया है। तो हम सीधा सीधा सब टीवी में देखते,
अरे श्री श्री रविशंकर सिंपल सिंपल बता रहे, सुदर्शन क्रिया संपन्न कीजिए, बहुत धीरे धीरे सांस को ले जाइए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, आप खुश हो गए। मैंने सुदर्शन क्रिया की, मैंने सुदर्शन क्रिया की। अरे भाई तूने जोर से सांस ली नहीं, तो जोर से सांस छोड़ेगा कैसे? जोर से सांस छोड़ी ही नहीं तो ऑक्सीजन बॉडी में अच्छे से कैसे आएगी? आपको बताओ, आपकी अपनी हार्ट रेट कितनी होती है? 72 आइडियल कहा जाता है ना। फिर तो हम ब्लड प्रेशर होता है या भागते करते तो वो हार्ट रेट बढ़ करके, आप तो हॉस्पिटल में सब लोग गए होंगे ना, देखते हो ना 150 हार्ट बीट दौड़ रही है, ऐसा है। तो जो निरंतर व्यायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनकी रेस्टिंग मतलब वो विश्राम कर रहे होते हैं, तो उनकी हार्ट बीट कितनी होती है आप बता सकते हो? उनकी हार्ट बीट होती है 50, 55, 52, किसी किसी की 48। जो एथलीट होते हैं वो भागेंगे तब उनकी हार्ट बीट हो सकता है कि 140 तक चली जाए, लेकिन जैसे ही विश्राम किया तो हम विश्राम 24 घंटे में से 8 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे विश्राम करते हैं। यदि विश्राम के समय हमारा हार्ट केवल 50 बार 1 मिनट में धड़का तो हमारे हार्ट को कितना रेस्ट मिला? तो हमारी आयु 10 वर्ष तो ऐसे ही बढ़ जाती। और यदि यही हार्ट 1 मिनट में 150 बार धड़कना पड़े, सिंपल सिद्धांत है, कोई इसमें सीधी सादी गणित है कि यदि इसी हार्ट को 1 मिनट में 200 बार धक 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 करना पड़े तो समझना कि ये बल्ब जल्दी फ्यूज होगा। और जिसको धीरे धीरे आराम से, तो उससे क्या होता है कि आपका यदि हार्ट बीट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तो आप शांत रहते हो, शांत रह करके उस संबंध में विचार करते हैं। और यही साधना है, कोई विशेष विधियां नहीं है। क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं तो यदि हमने शांत भाव से मंत्र नहीं बोला, या बगलामुखी का मंत्र बोलना है, ओम लीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्म जीवा के लिए बुद्धि विनाश है, ओम लीम फट स्वा। यदि आपको कह दिया जाए कि बिना रुके 10 बार मंत्र बोलना है, मैं कहता हूं 100 में से 1 आदमी होगा जो बिना रुके 10 बार मंत्र बोलेगा। वो बोलेगा ओ हलीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्म जीवा की लय बुद्धि। अरे भाई तेरी जीवा तेरी बुद्धि खुद ही तूने किलीत नहीं कर रखी है, और तू मंत्र जब कर रहा है कि दूसरे की जीवा दूसरे की बुद्धि को मैं किलीत कर सकूं। स्टार्ट कहां से होगी? बिगिनिंग कहां से होगी? बिगिनिंग तो खुद के अंदर से होगी ना। कहां? मेरी जबान मेरे कंट्रोल में है, मेरा मानस मेरे कंट्रोल में है। अब शरीर को हम साध नहीं सकते और हम चाहते हैं कि सफलता मिले।